जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल पर। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी जानकारी जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दें। मित्रों, आज हम आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। अगर आप इसको अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो आपका जीवन एकदम से बदल जाएगा। आज की कहानी हर व्यक्ति को ज्ञान देने वाली है, इसीलिए मित्रों इस कहानी को हर व्यक्ति को अवश्य ही सुनना चाहिए जिससे उसके जीवन में भरपूर ज्ञान की प्राप्ति हो सके। प्रिय मित्रों, ये आप लोग जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। इस पौधे में साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। भगवान श्री हरि विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, इसीलिए जो मनुष्य तुलसी की पूजा करता है वह कभी दरिद्र नहीं रहता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। ऐसा मनुष्य घोर पाप करने पर भी नरक में नहीं जाता है। तुलसी को मात्र जल देने से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं। इस कहानी के माध्यम से एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं, इसे नित्य जल चढ़ाते हैं। मैं इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है, इसकी नित्य पूजा करने के बहुत फायदे हैं। इसे जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य केवल इस कथा का श्रवण कर लेता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ, आप मुझे वह कथा सुनाएं, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने के महात्म्य की कथा सुनाते हैं। हे देवी सत्यभामा, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो बहुत ही उत्तम और पुण्य फल प्रदान करने वाला है। प्राचीन समय की बात है, अवंतीपुर नाम के नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु वह कर्म से भ्रष्ट, कपटी बुद्धि वाला, कंबल तथा चमड़ा आदि बेचकर धन कमाने वाला तथा अत्यधिक झूठ बोलने वाला था। उसका मन हमेशा बुरे काम करने में लगा रहता था। वह चोरी, वेश्यागमन तथा जुए आदि में आसक्त रहता था। उसने अपने जीवन में कभी पुण्य के काम नहीं किए, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, पूजा पाठ भी नहीं किया, सदैव अपना मन दूसरों के धन पर लगाकर रहता था। वह दिन में धन कमाता और रात्रि में वेश्याओं के साथ रात बिताता था। इस प्रकार से वह अत्यंत पापी धनेश्वर ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप करने में व्यतीत करता था। उसने अपने मुख से कभी भगवान विष्णु का नाम भी नहीं लिया और न कभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे अनेक वर्ष बीत गए। फिर वह धनेश्वर ब्राह्मण खरीदी बिक्री करने के लिए उज्जैन नगरी में पहुंच जाता है। वह नगर नर्मदा नदी के किनारे पर बसा था। उस स्थान पर उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। धनेश्वर ब्राह्मण नर्मदा नदी के किनारे के एक आश्रम में ठहरता है। उस आश्रम में विद्वान ब्राह्मण पुराणों का पठन तथा भगवान विष्णु की स्तुति में मग्न रहते थे। वह पाखंडी धनेश्वर ब्राह्मण भी वहीं पर उनके साथ रुक गया। उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी श्री हरि विष्णु के नाम सुनने का अवसर मिलता था। उस स्थान पर 1 महीने तक रुका। फिर वहां पर आए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया।
तो उस पापी ब्राह्मण ने भी उनके साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में ही उस तुलसी के पौधे में पानी डालता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह रोज सुबह उठकर पात्र में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता रहता था। फिर एक दिन वह आश्रम में सोया हुआ था तो उस स्थान पर एक सांप आ गया और उस सर्प ने उसे नींद में ही काट लिया। उस पापी ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह जब अन्य ब्राह्मणों ने उसे बेहोश अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। फिर सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। रास्ते में जाते हुए वह ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा, हे यमदूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? तब यमदूत कहने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप किए हैं। तेरे पापों के कारण ही तुझे एक काले सर्प ने काट लिया और तेरी मृत्यु हो गई है। अब हम तुझे यमलोक लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर यमराज तेरे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुझे वे नरक में डालेंगे। वह ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और उन यमदूतों से क्षमा याचना करने लगा, किंतु यम के दूतों को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई और वे उसे घसीटते एवं पीटते हुए यमलोक लेकर गए। जब यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने पहुँचे तब यमराज ने चित्रगुप्त से उसका जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा निकलवाया और चित्रगुप्त जी यमराज से बोले कि हे महाराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने कोई पुण्य का काम किया ही नहीं है। यह तो मूर्तिमान पापी ही है। इसे कल्प भर के लिए नरक में डाल दिया जाए। यमराज यमदूतों से कहते हैं, जीवन भर पाप करने वाले इस दुष्ट ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे कुंभीपाक नामक नरक में डाल दो। यमराज के आदेश का पालन करते हुए यमदूत हंसते हुए उस पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए और उसे मूसलों से पीटने लगे, जिससे उस ब्राह्मण का मस्तक टूट गया। फिर वे उसे कुंभीपाक नामक नरक में ले गए। उस भयंकर नरक में खौलते हुए तेल के बड़े बड़े घड़े थे, जिसके नीचे भयंकर अग्नि धधक रही थी। फिर यमराज के दूत ने उस ब्राह्मण को उस खौलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस खौलते हुए तेल के घड़े में गिरा, वह तेल एकदम से ठंडा हो गया। इस विचित्र घटना को देखकर उस यमदूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने कितने ही पापियों को उस तेल के घड़े में डाला था, वे सभी उस खौलते तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे। लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण गिरा, वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्य को देखते ही वह यमदूत तीव्र गति से दौड़ता हुआ यमराज के पास पहुंच गया। यमराज ने पूछा, हे दूत, क्या बात है? इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? फिर वह दूत कहता है कि महाराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक में डालने के लिए कहा था, जैसे ही हमने उसे कुंभीपाक नरक में डाला तो नरक की अग्नि बुझ गई और वह खौलता हुआ तेल भी ठंडा पड़ गया। यमराज कहते हैं, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। यमराज विचार कर रहे होते हैं, तभी यमलोक में देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए पहुंच जाते हैं। देवर्षि नारद को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं, देवर्षि, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक में गिराया, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ गई और खौलता हुआ तेल भी शीतल बन गया है। देवर्षि नारद यमराज से कहते हैं कि हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक में डाला है, वह नरक में डालने योग्य है ही नहीं, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कर्म हो गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य करने वाले लोगों के साथ रहता है, उसे उनके पुण्य का भाग अवश्य मिलता है। और यह ब्राह्मणत्व 1 महीने तक भगवान विष्णु के भक्तों के साथ रहा है।
इस ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी को जल अर्पण किया है, इसीलिए यह बहुत बड़ा पुण्यवान बन गया है। इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण अब विष्णु लोक जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो जन्म जन्मांतरों में मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आप इसे नरक में ना पकाओ। इस ब्राह्मण के पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो कि इसे नरक लोक का दर्शन करा दें। नारद मुनि की बात सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने दूतों से कहते हैं, दूतों इस ब्राह्मण महात्मा को ले जाओ और संपूर्ण नरकों का दर्शन करा लाओ। फिर यमदूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से यमदूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं और यक्ष लोक में ले जाते हैं और फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है। मास में कार्तिक मास, तिथि में एकादशी और क्षेत्र में मुझे द्वारका अति प्रिय है। इसीलिए जो मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती है, वह कभी नरक में नहीं जाता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु प्रिया है। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोंछा नहीं रखना चाहिए, इसे पाप माना गया है। जहाँ पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है, ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए, इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे तुलसी माँ रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए।
अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल न दें। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह आपके पैरों पर न पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति न हो, उसके स्थान पर कांटे निकलते हों, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम जी भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि यह भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है। शालिग्राम की पूजा करना, शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मकता और सात्विकता का प्रतीक होता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया है और घर में तुलसी का पौधा लगाने के नियम बताए हैं। प्रिय मित्रों, तुलसी जी को लेकर हम आपको एक कहानी और सुनाते हैं। कृपया ध्यान से और अंत तक इस कहानी को पीड़ा सुनना। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। ये कहानी है एक बूढ़ी औरत और उसकी 3 बहुओं की कहानी जो अपने कर्मों की वजह से कुतिया बन गई। ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसकी 3 बेटियां और 3 बेटे थे। बूढ़ी माँ बहुत धार्मिक थी और हर दिन पूजा पाठ में समय बिताती थी। वह सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। कार्तिक महीने में वह विशेष रूप से स्नान और पूजा करती थी। इस दौरान वह माखन मिश्री, दही मिश्री और तुलसी के पत्तों का भोग भगवान को चढ़ाती थी और प्रसाद सबको बांटती थी। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। बूढ़ी माँ का यह नियम था कि वह कार्तिक महीने के हर दिन गंगा स्नान करती और पूजा करती। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह विशेष रूप से गंगा स्नान के लिए जाती और भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती। लेकिन उसकी 3 बहुओं को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अक्सर उसकी आस्था का मजाक उड़ाती और प्रसाद खाने से मना कर देती थीं। वह कहती, इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम यह नहीं खा सकते, यह सब दिखावा है। यह सुनकर बूढ़ी माँ बहुत दुखी होती, लेकिन वह चुपचाप अपनी पूजा करती रहती। बूढ़ी माँ का पति कुछ समय पहले ही गुजर चुका था, इसलिए वह अब अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर हो गए थे। अब वह सिर्फ अपनी पूजा पाठ में ही मन लगाती और पड़ोसियों में प्रसाद बांट देती थीं।
लेकिन उसकी तीनों बहू को यह सब बहुत बुरा लगता था। वे कहती, यह बुढ़िया जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्च करती है, पंडितों को बुलाती है, दान पुण्य करती है। अगर यह मर जाए तो अच्छा हो, कम से कम यह खर्चा तो बचेगा। बूढ़ी माँ ने अपने तीनों बेटों को बड़े प्यार से पाला था। उसने और उसके पति ने मिलकर उनकी परवरिश की थी, लेकिन अब जब उसे अपने बेटों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वे उससे मुंह मोड़ चुके थे। बूढ़ी माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती है। वह कहती है, भगवान मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन बूढ़ी माँ अपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह भगवान से कह रही थी, हे भगवान मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। इस तरह बूढ़ी माँ ने अपने पूजा पाठ और दान पुण्य के नियमों को नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी तीनों बहुओं ने ठान लिया था कि वे अब इस घर में नहीं रहेंगी और बंटवारा करके अलग हो जाएंगी। वे सोचती थी, अगर हम अलग हो जाएं तो अपनी मर्जी से रह सकेंगे और सास की पूजा पाठ के खर्चे से बच सकेंगे। तीनों बहुओं ने एक दिन आपस में बात की और बंटवारे की योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू किया कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए बड़े भैया के बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं। हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। सास का खर्चा बहुत ज्यादा है, हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है और बहुत पैसा खर्च करती हैं। मझली बहू ने भी अपने पति को समझाया, देखिए अब बंटवारा हो जाना चाहिए, हम अपनी मर्जी से रहेंगे, क्या खर्चा करना है क्या नहीं करना है यह हम खुद तय करेंगे। सास के नखरे और खर्चे अब बर्दाश्त नहीं होते, हमें अलग रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखना है। बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात कही, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल उनका शादी ब्याह करना है, पैसे कमाते रहेंगे और सास का खर्चा करते रहेंगे तो कैसे चलेगा। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें अलग होना ही पड़ेगा। तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। तीनों भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात हुई। तीनों बहनें भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गईं। गांव के पंचों ने घर का 4 हिस्सों में बंटवारा किया। 3 बेटों के लिए और एक बूढ़ी माँ के लिए घर का सारा सामान भी 4 हिस्सों में बांट दिया गया। बूढ़ी माँ अब अकेली रह गई। पंचों ने अपना फैसला सुनाया और चले गए। तीनों बहुओं ने अपना अपना सामान अपने अपने हिस्से में रख लिया। बूढ़ी माँ के हिस्से में जो झोपड़ी थी वह उसमें रहने लगी। अब वह अकेली थी और अपने बेटों से निराश होकर अपने भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और फिर पड़ोसियों में प्रसाद बांट देती। लेकिन अब वह बहुत अकेली हो गई थी। उसके तीनों बेटों ने उससे मुंह मोड़ लिया था और उसकी बहुओं ने उसे घर से बाहर कर दिया था। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान मुझे इस दुख से छुटकारा दिला, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बूढ़ी माँ के पास जो थोड़ा बहुत आटा दाल और चावल था वो उसी से काम चलाती है। वह सोचती है, अब मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी, मेरे बच्चों ने तो मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह हर रोज तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती और पड़ोसियों को प्रसाद बांट देती। एक दिन जब बूढ़ी माँ अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी तभी एक युवक आया। उसने दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला और देखा कि एक 17-18 साल का हष्ट पुष्ट युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज झलक रहा था। उसने कहा, अम्मा आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपके मायके से आया हूँ।
मेरा नाम कृष्णा है। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बूढ़ी माँ ने आश्चर्य से पूछा, कृष्णा तुम मेरे मायके से आए हो? मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अम्मा, मैं आपके भाई का पोता हूँ। हमें खबर मिली कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसीलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कृष्णा को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ दिया। कृष्णा ने पानी पिया और गुटखा खाया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ निकाली। उसने कहा, अम्मा यह सब सामान मैं आपके लिए लाया हूँ, आप भूखे मत रहना, हम रोज आपको खाना भिजवा दिया करेंगे। बूढ़ी माँ ने कृष्णा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं भगवान से तुम्हारे सुख समृद्धि की प्रार्थना करूंगी। कृष्णा ने बूढ़ी माँ से विदा ली और वापस चला गया। बूढ़ी माँ ने अपने भगवान का धन्यवाद किया और सोचा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। अब बूढ़ी माँ को रोज खाना मिल जाता था। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और पड़ोसियों को प्रसाद बांट देती थी। लेकिन उसकी तीनों बहुओं को यह सब देखकर बहुत जलन होती थी। वह सोचती थी कि यह बुढ़िया आखिर कहाँ से इतना खाना ला रही है, इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर यह इतना तंदुरुस्त कैसे हो रही है। तीनों बहनें बूढ़ी माँ की सेहत देखकर बहुत जलती थीं। वे सोचती कि बुढ़िया को हमने इसलिए अलग किया था ताकि वह जल्द ही भूखी प्यासी मर जाए, लेकिन यह तो और तंदुरुस्त होती जा रही है। एक दिन बहुओं ने फैसला किया कि वे बूढ़ी माँ की झोपड़ी में जाकर पता लगाएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। अगले दिन जब बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए गई हुई थी, तभी तीनों बहुएं उसकी झोपड़ी में घुस गईं। वहां उन्होंने देखा कि झोपड़ी में दाल, चावल, आटा, मसाले, सूखे मेवे और कई तरह का अच्छा खाना रखा हुआ है। बहुएं हैरान रह गई। वे आपस में बातें करने लगी कि यह बुढ़िया इतनी चालाक निकली, हमें लगता था कि यह भूखी प्यासी मर रही है, लेकिन यहाँ तो हर चीज का भंडार है। बड़ी बहू ने कहा, इसने जरूर हमारे घर से चोरी करके यह सब जमा किया है। हम काम में लगी रहती थी और यह चोरी चोरी अपना घर भरती रही, अब इसे सबक सिखाना होगा। मझली बहू ने कहा था, हमें इसे मजा चखाना चाहिए, देखते हैं कि इसने यहाँ क्या क्या जमा किया है। छोटी बहू ने भी सहमति जताई, सही कहा, हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा। तीनों बहुएं झोली भर भर कर सामान अपने घर ले जाने लगी। जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया, उन्होंने देखा कि उसमें तुलसी के पत्ते हैं। गुस्से में आकर उन्होंने तुलसी के पत्ते नाली में फेंक दिए। यह देखकर वे और भी क्रोधित हो गई और सामान उठाकर बाहर जाने लगी। तभी एक अजीब घटना घटी। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदलने लगे। वे डर गई और चिल्लाने लगी, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में तीनों बहुएं कुतिया बन गई। गांव में हड़कंप मच गया। जब ये सब उनके बच्चों और पतियों ने जब यह देखा तो वे हैरान रह गए। उन तीनों के बच्चे चिल्लाने लगे, मम्मी कुतिया बन गई है, पापा देखो मम्मी को क्या हो गया। तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। उन्होंने कोशिश की कि कुतिया को घर से बाहर भगाएं, लेकिन वे घर छोड़ने को तैयार ही नहीं थीं। वे अपनी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उनकी बात नहीं समझ पा रहा था। बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा, चलो अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमें माँ का इंतजार करना होगा। शायद वही कुछ हल बता सके। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और सोचने लगे कि यह अनहोनी कैसे हुई। सबने बूढ़ी माँ की वापसी का इंतजार करने का फैसला किया। बूढ़ी माँ को अब अपने रोज के जीवन में थोड़ी राहत मिल रही थी। कृष्णा रोज खाना रख जाता था और बूढ़ी माँ भगवान का भोग लगाकर पहले की तरह प्रसाद बांटती थी, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है।
उन्हें यही लगता था कि सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। इधर तीनों बहनें कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी थी। उनके पतियों को घर का सारा काम करना पड़ रहा था। वे बहुत परेशान थे और अपनी पत्नियों की वापसी का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस अजीब घटना से हैरान थे। हर कोई यही कहता था कि यह सब बूढ़ी माँ की भक्ति और उसकी तपस्या का फल है। गांव के कुछ लोगों ने बूढ़ी माँ को गंगा स्नान के लिए जाते देखा। उन्होंने सोचा कि अब उसे सारी बात बतानी चाहिए। वे उसके पास गए और बोले, माई, तुम्हारे घर में कुछ अजीब हो रहा है। तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। बूढ़ी माँ को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट पड़ी। उनके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थीं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बूढ़ी माँ घर पहुंची तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के सामने इकट्ठा थे। उसने पूछा, क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? गांव वालों ने उसे सारी घटना बताई। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, यह सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने क्या किया? बेटों ने रोते हुए अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया था और उसी समय वे कुतिया बन गईं। अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक किया जाए। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। बूढ़ी माँ ने अपने भगवान से प्रार्थना की और उनसे समाधान मांगा। उसने सोचा कि शायद किसी साधु बाबा के पास इसका समाधान हो सकता है। उसी समय एक साधु बाबा गांव में आए। बूढ़ी माँ ने उन्हें अपने घर बुलाया और सारा हाल बताया। साधु बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा, यह सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बूढ़ी माँ ने पूछा, बाबा कृपया मुझे उपाय बताएं, मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक महीने में विशेष पूजा करनी होगी। तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनका झूठे भोजन को बहुओं को खिलाना होगा। इससे वे अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। बूढ़ी माँ ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और अपने बेटों को यह उपाय बताया। बेटों ने कहा, माँ, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, हम इस उपाय को जरूर पूरा करेंगे। बूढ़ी माँ ने कार्तिक महीने की विशेष पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी इस पूजा में मदद करने लगे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए जाती और स्नान के पानी को एकत्रित कर लेती और उस पानी से कुतिया बनी अपनी बहुओं को नहलाती थीं। उसके बाद वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांट देती। इस बीच तीनों बहुएं अभी भी कुतिया के रूप में घर के आंगन में एक कोने खड़ी हुई थीं। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को अपनी माताओं की बहुत याद आती थी और वे अक्सर रोते हुए अपनी दादी से कहते कि दादी माँ, हमारी मम्मी कब ठीक होंगी, हमें हमारी माँ वापस चाहिए। बूढ़ी माँ बच्चों को दिलासा देती और कहती, बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग धैर्य रखो और प्रार्थना करो। बच्चों को शांत करने के लिए वह उनसे कहानियाँ सुनाती और उनके साथ समय बिताती रही। बूढ़ी माँ ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलवाया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोग तैयार किया गया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया और बूढ़ी माँ ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण के लिए भोज की तैयारी की। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाया गया। ब्राह्मण भोज के बाद बूढ़ी माँ ने सबके पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहुओं को उनके पूर्व रूप में वापस ले आओ। मेरे कार्तिक स्नान और पूजा का फल उन्हें मिले। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, माई, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी, भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे।
ब्राह्मण भोज के बाद बूढ़ी माँ ने तीनों बहुओं को बुलाया और ब्राह्मणों के भोग से बचे हुए झूठे भोजन को उनको खिलाया। वो तीनों बड़े प्रेम से उस भोजन को खाने लगी। बूढ़ी माँ ने उनके ऊपर गंगा जल छिड़का और उन्हें अपने स्नान के पानी से नहलाया। जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहुओं के ऊपर छिड़का गया, तभी एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आने लगी। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे। फिर धीरे धीरे करके वे तीनों अपने असली रूप में आ गई और वे अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगी। तीनों बहुएं कहने लगी, माँ हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई। अब हम तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं देंगे और हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। बूढ़ी माँ ने उन्हें गले लगाया और कहा, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है, अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि वे अब हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगी और कभी भी बूढ़ी माँ का अपमान नहीं करेंगी। प्रिय मित्रों, इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद बांटना शुरू कर दिया। तीनों बहुओं के अपने असली रूप में वापस आने के बाद घर में एक नई ऊर्जा और शांति का माहौल बन गया। बूढ़ी माँ की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया था। अब सभी मिलकर भगवान की पूजा करते और कार्तिक स्नान की महिमा को समझने लगे थे। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों और बहुओं को सिखाया कि भक्ति और सेवा का महत्व क्या होता है। उन्होंने कहा, देखो बेटा, भगवान की पूजा और सेवा से हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। हमें हमेशा सच्चे दिल से भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। बड़ी बहू ने कहा, माँ हम आप समझ गए हैं कि भगवान की पूजा का क्या महत्व है। हम हर साल कार्तिक स्नान करेंगे और भक्ति से जीवन जिएंगे। बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई और अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब घर में सब मिलजुल कर रहने लगे। अगले साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया गया। घर को सजाया गया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष आराधना की गई। तीनों बहुएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए गई और स्नान के बाद भगवान का भोग तैयार किया। बूढ़ी माँ ने सभी को सिखाया कि कैसे तुलसी के पत्तों का उपयोग करना है और भगवान का भोग लगाना है। तीनों बहुओं और बेटों ने अपनी माँ की बात मानी और हमेशा भगवान की भक्ति और सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब घर में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहता था और सब मिलजुल कर रहते। इस तरह बूढ़ी माँ की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी और भगवान की कृपा से उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति, सेवा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा फलदायी होती है। भगवान अपने भक्तों की सच्ची भक्ति को कभी निराश नहीं करते हैं और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। प्रिय मित्रों, इन कहानियों से आपको क्या सीख मिली, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जय श्री राधा कृष्ण अवश्य लिख देना। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।